नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हुई है। अवैध डोडा पोस्ट और अफीम बरामद की गई है। 1 क्विंटल 10 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद किया गया है। 2 व्यक्तियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। मोहनगढ़ थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जैसलमेर में जहां अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है, 1 क्विंटल 10 किलोग्राम अवैध डोडा बरामद किया गया है। और अब बात जयपुर की, जहां पुरानी बोतल में नकली शराब परोसने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। अवैध शराब के खिलाफ अभियान के दौरान आबकारी विभाग की एक कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। आबकारी विभाग ने शराब की बोतलों के ढक्कन सप्लाई करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। विभाग को शक है कि नकली शराब का धंधा करने वाले माफिया पुरानी बोतल में सस्ती शराब डालकर खूब चांदी काट रहे हैं। तीन केसेस ऐसे मिले जिसमें अवैध शराब के रूप में वो भराई का जो माल करते हैं उसके ढक्कन हम लोगों ने पकड़े, तो उन पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें कुछ अच्छी सफलता मिलेगी उसमें। किस प्रकार के ढक्कन थे, क्या इसमें क्या किया जाता था, इसके पीछे क्या हो सकता है? बेसिकली वो उन ढक्कनों के माध्यम से वो पुरानी बॉटल्स में अवैध शराब भर के और उसको सप्लाई करने का इनका था। तो ये जो गिरोह है जो ढक्कन सप्लाई करता है, उसके 3 लोग हमारे पकड़ में आए हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो किन किन लोगों को सप्लाई करते थे और वहाँ से कहाँ पे अवैध भराई जाती थी। और चलिए बात कोरोना की कर लेते हैं। मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार हो चुकी है। आज 716 नए केस मिले, 7 की मौत हो चुकी है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 96,452 पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 1185 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 71,203 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में फिलहाल 15,807 एक्टिव केस मौजूद हैं। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 13,801 तक पहुंच चुकी है। आज रिकॉर्ड 129 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर में आज कोरोना से 2 की मौत भी हुई है। जयपुर में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 294 तक पहुंच गई है। जयपुर में 8,550 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। जयपुर में अब 4,957 एक्टिव केस मौजूद है। जयपुर में अब प्रवासी की पॉजिटिव संख्या 750 है। और अलवर में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। जिले में आज 146 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। जिले में अब तक 10,203 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। अलवर जिले में कोरोना से अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लोग गंभीरता से कोरोना का इलाज की पालना नहीं कर रहे हैं। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ आपको दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। जी देखिए, कोटा में भी कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। आज फिर 47 नए और पॉजिटिव रोगी मिले हैं। कुल संख्या की बात करें तो अब कोटा में पॉजिटिव रोगियों की संख्या 7,000 के करीब जा रही है। 85 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है, तो 4,000 से ज़्यादा लोग अस्पताल से स्वस्थ होकर अपने घरों पर भी लौट चुके हैं। 1,66,000 के करीब जो है कोरोना टेस्ट अब तक हो चुके हैं। चिकित्सा विभाग की कोशिश ये है कि सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया जाए, तो उसी के चलते अब लगातार शहरी और ग्रामीण इलाकों में रैंडम सैंपलिंग का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। अस्पताल में जो इलाज की व्यवस्थाओं को लेकर बात है, जहां तक ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही थी, तो उसकी अब भरपाई कर ली गई है। ऑक्सीजन का इंतज़ाम जो है जिला कलेक्टर की ओर से किया गया है, ताकि समय पर रोगियों को ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी रोगियों
पर भारी पड़ रही थी। इस तरह की सूचनाएं लगातार आ रही थी। उसके बाद जिला प्रशासन ने एक बैठक करके ऑक्सीजन टैंकर की जो है वो व्यवस्था की है, ताकि अस्पताल में हर वक्त ऑक्सीजन की सप्लाई रोगियों को की जा सके और तत्काल जिसको आवश्यकता हो उसको ऑक्सीजन लगाया जा सके। तो इन सब के बीच यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी आज कोटा पहुंचे हैं। वो एक निजी कार्यक्रम में आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने शहर का दौरा किया। कोटा में जो 1000 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य चल रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, इसके साथ साथ नगर विकास न्यास की ओर से जो काम करवाए जा रहे हैं उनका उन्होंने आज फील्ड में जाकर के दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ और नगर निगम के और नगर विकास न्यास के अधिकारी भी उनके साथ रहे। जहाँ भी उनको कमी नज़र आई कामों में, वहाँ पर उन्होंने तुरंत उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी प्रोजेक्ट तय वक्त पर पूरे हों, गुणवत्ता के साथ पूरे हों, इसके उन्होंने जो है मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए। मौके पर मौजूद जो इंजीनियर थे उनसे भी उन्होंने बात की। तो वहीं कोविड को लेकर भी, कोविड के इलाज के साथ साथ अस्पतालों में किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है उसकी भी उन्होंने समीक्षा की, और रोकथाम को लेकर किस तरह से और नए प्रयास किए जा रहे हैं, प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं, उन सब का उन्होंने फीडबैक लिया और अधिकारियों को विशेष निर्देश भी दिए। तो वहीं सुकेश क्षेत्र के कुंभकोट में आज एक खदान में एक बच्चे की डूब जाने से मौत हो गई। 10 वर्षीय बालक की उस खदान में डूबने से मौत हो गई, क्योंकि नहाने के लिए पहुंचा था। इस दौरान यह हादसा हो गया। देखिए, उदयपुर में अगर बीते 24 घंटे में कोरोना अपडेट की बात करें तो 35 नए मरीज होने की पुष्टि सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने की है, और इन 35 नए मरीजों में शहरी क्षेत्र के मरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। ग्रामीण अंचल से भी ज़्यादा मरीज अब उदयपुर के शहरी अंचल में देखने को मिल रहे हैं। करीब 240 से ज़्यादा ऐसे इलाके उदयपुर में हो चुके हैं जहां पर यह संक्रमण फैल चुका है। अब तक उदयपुर में कुल 3138 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। तो लगातार संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है। चिकित्सा विभाग के इस संक्रमण को रोकने के सारे प्रयास उदयपुर में विफल होते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर चिकित्सा विभाग द्वारा जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। गुलाबचंद कटारिया ने भी आज जिला कलेक्टर से मुलाकात के दौरान उदयपुर चिकित्सा विभाग द्वारा आंकड़ों में फेरबदल करने के आरोप लगाए। कटारिया ने कुछ तथ्य कलेक्टर के सामने रखे, जिसमें कल करीब 82 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि की थी, जो कि रिपोर्ट पॉजिटिव आना कागजों में दर्शाया गया था, और सीएमएचओ द्वारा जब देर शाम रिपोर्ट जारी की गई तो उसमें महज 35 लोगों को संक्रमित बताया गया। ऐसे में कलेक्टर ने जिला कलेक्टर से पूरे मामले की जांच करने की मांग की, और साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि संक्रमित मरीजों की संख्या छुपाने से किसी तरह का फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी ओर मावली के विधायक धर्मनारायण जोशी ने भी होम आइसोलेशन की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। चिकित्सा विभाग द्वारा होम आइसोलेट किए जा रहे मरीजों की पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए। जिन लोगों को होम आइसोलेट किया गया है उनके द्वारा जो चिकित्सकों को मैसेज किए जा रहे हैं, धर्मनारायण जोशी ने कहा कि उन मैसेज पर रिप्लाई नहीं किया जा रहा, उन मैसेज को देखा तक नहीं जा रहा। ऐसे में होम आइसोलेट कर मरीजों की जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी ओर विधायक फंड से जो राशि हॉस्पिटल्स के लिए जारी की गई थी, वे राशि भी अभी तक हॉस्पिटल में नहीं पहुंची है। ऐसे में धर्मनारायण जोशी आज चिकित्सा विभाग पर पूरी तरह से हमलावर नजर आए। दूसरी ओर भाजपा ने प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर उदयपुर में प्रदर्शन किया, और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया उदयपुर में मौजूद रहे। कटारिया ने इस मौके पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं एक ऐसे व्यक्ति को भी सामने लेकर आए जिसके घर में अभी तक मीटर तक नहीं लगाया, लेकिन उसे बिजली विभाग ने 1671 रुपये का बिल थमा दिया। इन सभी मसलों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, तो वहीं कलेक्टर ने जो ये मामला विशेष मामला सामने आया कि बिना बिजली मीटर के बिल थमाया गया, इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल, अगर बीकानेर के अपडेट की बात कर लें तो लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो बीकानेर में फैलता हुआ नजर आ रहा है। रोजाना नए मरीज जो आ रहे हैं, उसके बाद में अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता की लकीरें हैं वो भी बढ़ती हुई जा रही है। आज अगर हम बात कर लें तो आज 95 कोरोना पॉजिटिव मामले बीकानेर में सामने आए हैं, जिसके बाद में अब जिला प्रशासन की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार जो सैंपलिंग का जो दौर है और जाँच का जो दायरा है वो भी बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की अधिकारियों द्वारा अब जो लोग 95 पॉजिटिव आए हैं, उनके संपर्क में जो भी लोग आए हैं उनकी जो सैंपलिंग है वो की जा रही है, और इसके साथ ही जगह जगह जो कोरोना के लिए जो जांच शिविर है वो भी लगाए जा रहे हैं, ताकि पूरी तरीके से जांच का जो दायरा है वो बढ़ सके और जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अवेयरनेस हो सके। लेकिन अगर शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों की बात कर ले तो वहाँ पर जो कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है वो नहीं हो रही है, जिसके कारण से ही जो संक्रमण का जो खतरा है वो धीरे धीरे फैलता हुआ नजर आ रहा है। बीकानेर में अगर बात कर लें तो रोजाना 100 के ऊपर जो आंकड़े हैं वो बेहद चिंताजनक बताए जा सकते हैं। रोजाना 100 के ऊपर
ऊपर जो आंकड़े हैं वो बीकानेर में आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से लगातार जो अभियान है वो चलाया जा रहा है, जागरूकता के लिए जो कमेटियां हैं वो भी बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं वो बेहद चिंता की जो बात है वो कही जा सकती है। फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज 95 पॉजिटिव मामले आने के साथ ही अब बीकानेर में जो कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है वो 6125 तक पहुंच गया है। तो वहीं पर अभी तक कोरोना पॉजिटिव जो मरीजों में से 104 जो मरीज हैं उनकी मौत यहां पर हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी मीटिंग ली गई है और जो CMHO है डॉक्टर BL मीना वो लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनसे मीटिंग ले रहे हैं, उन्हें साफ तौर पर निर्देशित करना है कि पूरी तरीके से जो लोगों को अवेयरनेस का काम करें और जो जाँच है जो धीरे गति से चल रही है उसे भी बढ़ाया जाए ताकि ये जो कोरोना की जो संक्रमण की चेन है उसे तोड़ा जा सके। वहीं दूसरी बड़ी खबर की हम बात कर लें तो गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी की ओर से अल्लाह बोल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह जो विभिन्न जो कार्यक्रम और प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं आज जिला कलेक्ट्रेट पर भी जो बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि गहलोत सरकार की जो नीतियां हैं वो किसी भी काम की नहीं है। किसानों की कर्ज माफी की बात कर लें, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लें, सभी में जो सरकार है वो पूरी तरीके से विफल नजर आई है। वहीं इस प्रदर्शन में नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, पूर्व संसदीय सचिव विश्वनाथ मेघवाल, देहात भाजपा अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत भी मौजूद रहे। भरतपुर में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 20 मामले सामने आने के बाद 3851 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं पॉजिटिव से नेगेटिव की बात करें तो 3600 से भी अधिक लोग अब सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा भी 79 पहुंच चुका है, जिसे लेकर अब सबसे ज़्यादा सतर्क है तो पुलिस टीमें और मेडिकल टीमें। वहीं प्रशासन भी अब लोगों को सजग करने के लिए गाँवों और शहरों की ओर रुख कर रहा है। वहीं नगर तिराहों पर चौपाल के माध्यम से लोगों को समझाइश कर रहा है कि संक्रमण से बचने के लिए वह अपने घरों पर रहें, वरना जरूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें। वहीं व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग अब पूरी तरह सजग है और उन लोगों को समझाइश कर रहा है जो बाजारों में सामान खरीदने के दौरान मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें सामान उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जिसे लेकर अब प्रशासन भी सतर्कता बरत रहा है और व्यापारियों से सहयोग मांग रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब गाँवों में भी लोग सजग हो रहे हैं और कस्बों की बात करें तो SDM और ADM स्तर और विकास अधिकारी के स्तर के जो अधिकारी हैं वो लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि जरूरी कामों के दौरान ही वे अपने घरों से बाहर निकलें। आपको बता दें कि पुलिस अब इतनी चाक चौबंद हो चुकी है कि नगर चौराहों पर पहुंचकर उन लोगों का चालान काट रही है जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर प्रतिदिन 100 से भी अधिक चालान काटे जा रहे हैं, जिसे लोग अब उसको सजगता से महसूस कर रहे हैं कि अब अगर वह भी प्रशासन के सहयोग नहीं करेंगे तो प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। जिसे लेकर अब कलेक्टर और ADM ने जगह जगह जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। वहीं पोस्टर के माध्यम से मेडिकल टीमें भी घरों पे पहुंच के और लोगों को सजगता से इसकी महामारी का बचाव के पूरे प्रयास के लिए बता रही है। वहीं दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई रही हैं और काढ़े का भी उपयोग करने की पूरा उनको रास्ता बता रही हैं। आपको बता दें कि अस्पतालों और डिस्पेंसरियों पर पूरी तरह से लोगों को सजग करने के लिए वहाँ मेडिकल टीमें बैठी हुई हैं जो वहाँ उनको मास्क उपलब्ध करा रही हैं और लोगों से यही सलाह दे रही हैं कि इस महामारी से बचने के लिए वे अपने घरों पर ही रहें। कोरोना ने जिस तरह से पूरी दुनिया को चपेट में लिया है उससे निकलने में हर देश को समय लगेगा। भारत भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हर दिन हजारों की तादाद में मरीज मिल रहे हैं। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में भी प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आज भी 716 मरीज मिले हैं। पूरे राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 96,452 है। वहीं जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में कोरोना तेजी से फैल रहा है। आज 128 मरीज मिले हैं। जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 13,801 है। कोविड के चलते अब तक 1185 मौतें हुई है। 78,203 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले 15,807 है। प्रवासी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9,578 है। अजी अजमेर में आज 25 नए पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 4,942 तक पहुंच गया है। वहीं आज 2 और मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद जिले में कुल मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर 116 तक पहुंच गया है। इस सबके बीच में 4,490 मरीज ऐसे हैं जो अब तक इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं।
बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो एमडीएस यूनिवर्सिटी कुलपति घूसकांड मामले में आज 3 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद एसीबी ने कुलपति आरपी सिंह सहित दलाल रंजीत और निजी कॉलेज संचालक प्रतिनिधि महिपाल को शाम को एसीबी कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने दलाल रंजीत को 14 सितंबर तक एसीबी के रिमांड पर दोबारा भेजा है। वहीं कुलपति आरपी सिंह और महिपाल को 24 सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। 3 दिन की पूछताछ के दौरान एसीबी को कई अहम सुराग हाथ में लगे हैं, जिसके बूते वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। आज एसीबी ने रंजीत के 4 बैंक खाते और कुलपति का 1 बैंक खाता जो यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित है उसे सीज कर दिया गया है। इन दोनों के आरोपियों के खातों में बड़ी धनराशि होना पाया गया है। साथ ही साथ कुलपति की 3 एफडीआर भी एसीबी को मिली हैं, जिन्हें भी सीज कर दिया गया है। और अब एफआईआर में जो 6 और नाम जोड़े गए हैं, कुल 9 नाम एफआईआर में हो चुके हैं, इनमें से 5 निजी कॉलेज के संचालक हैं। और अब तक की जांच में सामने आया कि इन्होंने भी परीक्षा केंद्र बनाने और सीटें बढ़ाने के नाम पर दलाल रंजीत के माध्यम से रिश्वत का जो खेल है उसे चलाया है। तो एसीबी अब इन पर भी शिकंजा कस रही है और जल्द इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होंगी। इसके अलावा बड़ी खबरों की बात करें तो पुलिस निरीक्षक से आरपीएस सेवा में विभागीय पदोन्नति के लिए आज राजस्थान लोक सेवा आयोग में अहम बैठक हुई, जिसमें आयोग के सदस्य शिव सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक में डीजीपी भूपेंद्र यादव, एडीजी अनिल पालीवाल और मौजूद हुए और 145 लोगों का इसमें विभागीय पदोन्नति इसमें की गई है। जी देखिए, कोरोना संक्रमण लगातार जोधपुर शहर में बेकाबू होता जा रहा है। प्रशासन लगातार तरह तरह के प्रयोग कर रहा है, लेकिन प्रयोग जो है वो आंकड़े उसको नाकाम साबित कर रहे हैं। कल रिकॉर्ड तोड़ 450 पहली बार रिकॉर्ड टूटा है। 450 एक साथ पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं 5 और मौतें दर्ज की गई हैं। तो ये आंकड़े जो लगातार सामने आ रहे हैं कहीं न कहीं डराने वाले हैं। जोधपुर शहर की बात करूं तो जो सितंबर महीना आया है, 9 दिन बहुत काल बनकर सामने आए हैं। 9 दिन में 50 मौतें जोधपुर शहर में दर्ज की गई हैं। तो लगातार जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है, लेकिन प्रशासन जो है लगातार प्रयोग कर रहा है। प्रशासन ने जोधपुर के जितने कोविड अस्पताल है प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए हैं, कई जो रजिस्ट्रार आरएस आईएएस है उनको तैनात किया है ताकि व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके। लेकिन जो रोजाना आंकड़े सामने आ रहे हैं उन व्यवस्थाओं पर पानी फेर रहे हैं, कोई उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जोधपुर का महात्मा गांधी अस्पताल अब कोविड के चलते फुल हो चुका है और मथुरादास माथुर अस्पताल में वैकल्पिक तौर पर 300 बेड की और व्यवस्था करनी पड़ रही है। तो मरीज सामने आ रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अब जो मरीज सामने आ रहे हैं उनमें सारे लक्षण हैं, भर्ती करने वाले हैं, सांस की तकलीफ ज्यादातर मरीजों को हो रही है। तो ये एक भयानक स्थिति अब जोधपुर शहर में सामने आ रही है। इससे पहले पॉजिटिव सामने आते थे तो उनको होम आइसोलेट करना पड़ता था, वो अपने आप ठीक होते थे और वो उनकी इम्यूनिटी अपने आप बुस्ट होती थी। लेकिन अब जो है अस्पतालों में भार बढ़ने लगा है। लगातार 300, 400, 200 मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। तो ये आंकड़े जो हैं कहीं न कहीं शहर में डराने वाले हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि ना तो संभागीय आयुक्त, ना जिला कलेक्टर, ना अस्पतालों के अधीक्षक इन तमाम आंकड़ों को रोकने में कोई जमीनी हकीकत पर काम नहीं कर रहे हैं। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, लोग आराम से घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और सही बात यह है कि जब जमीन पे कोई कड़ाई नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी तो लोग लापरवाह होंगे। वहीं दूसरी तरफ लगातार प्रशासन दावे कर रहा है कि वो लगातार आंकड़ों को काबू करने का प्रयास कर रहा है, अस्पताल में व्यवस्था की गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम बातें ही रह जाती है, व्यवस्था रह जाती है। लेकिन जो आंकड़े रोज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। यह एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और जयपुर में एक बार फिर से हादसा हुआ है। निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में यह हादसा हुआ। छत की शटरिंग गिरने से 4 मजदूर दब चुके हैं। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। सिरसी रोड के कनकपुरा के पास यह हादसा हुआ है। घायलों को बालाजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लगातार दूसरे दिन जयपुर के अंदर कल ही एक निर्माणाधीन इमारत गिरी थी। हालांकि उस निर्माणाधीन इमारत के गिरने के बाद में सभी मजदूरों को समय पर बाहर निकाल लिया गया था। और आज दूसरी बार सौरभ गस्ती संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, लगातार दूसरा हादसा और आज एक मजदूर की मौत भी हुई है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए कल सांगानेर में हुआ था और आज कनकपुरा क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। अब से करीब आधे घंटे पहले ये हादसा जो है वो सामने आया है। एक कॉम्प्लेक्स में मजदूर जो है वो काम कर रहे थे और छत की शटरिंग की जाती है वो कर रहे थे मजदूर, लेकिन अचानक जो है वो उनके पैर फिसले और वो नीचे गिर गए। जब चारों को जो घायल मजदूर थे उन्हें पास के ही बालाजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एक की मौत हो चुकी है, जबकि 3 जो अन्य हैं उनका फिलहाल अस्पताल में इलाज जो है वो चल रहा है। अब ये देखने अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि आखिर किस कारण से
ये जो 4 मजदूर हैं वो नीचे गिरे थे, किसकी लापरवाही थी, इन सब बातों पर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये बड़ा हादसा जिसमें एक मजदूर की मौत हो चुकी है। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।